भारत में दो ही विचारधाराओं की लड़ाई लंबे समय से जारी है। मानवतावादी विचारधारा बनाम विषमतावादी विचारधारा। बाबा साहब कहते हैं कि क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर समय समय पर देखने को मिलता है। जब बात क्रांति की आती है तो बात बुद्ध से जुड़ जाती है। जब बात प्रतिक्रांति से आती है, देश के अंदर चलने वाली मनुवादी विचारधारा मनुस्मृति की आ जाती है। और उसी मुताबिक देश के अंदर आज होली का त्योहार बड़े पैमाने पर जो मनाया जा रहा है, जो प्रतिक्रांति के नजरिए से देखा जाता है और क्रांति के आधार पर अगर देखने को मिले तो उसके अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा बड़े पैमाने पर लोग मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के अंदर दो तरीके की तस्वीरें हैं। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के साकोली के आले बेदर में हूं और यहाँ पर तमाम बहुजन समाज के बौद्ध तबके से आने वाले लोगों के जरिए फाल्गुन पूर्णिमा मनाई जा रही है और फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर महापरित्राण पाठ का भी आयोजन किया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों का बड़ा जमावड़ा है। रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और ये परित्राण पाठ पूरे रात लगातार इसी तरीके से चलने वाला है। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि मानवतावादी विचारधारा जो कि क्रांति की बात करती है, जो परिवर्तन की बात करती है, उसके नजरिए से जब फाल्गुन पूर्णिमा की आप का इतिहास अगर टटोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फाल्गुन पूर्णिमा जिन अहम चीजों को लेकर मनाई जाती है, खास तौर पर बात करेंगे तो सिद्धार्थ गौतम तथागत गौतम बुद्ध बनते हैं। उसके बाद अपने पिता मतलब राजा शुद्धोधन इनके निमंत्रण पर सबसे पहले वो कपिलवस्तु लौटते हैं। उसी दिन को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पर मनाया जाता है। इसके साथ साथ और भी अहम जानकारी इसके मुताबिक मैं बता दूं कि राजा शुद्धोधन ने सबसे पहले जब धम्म दीक्षा दी थी वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था। सिद्धार्थ गौतम के बेटे मतलब राहुल राहुल ने जब धम्म दीक्षा ली, जब उन्होंने श्रामणेर वो बने, उस दिन को फाल्गुन पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। इतना ही नहीं तो सिद्धार्थ गौतम इनकी पत्नी मतलब कि माता यशोधरा ने जब धम्म दीक्षा ली तो उसको भी फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें युवराज नंद की, इन्होंने भी जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उसको भी फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर ही मनाते हुए देश के अंदर तमाम बौद्ध समाज के लोगों के जरिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को प्रस्थापित करने वाले लोगों के माध्यम से इस देश के अंदर मनाते हुए लोग नजर आते हैं। सवाल यह है कि इस देश के अंदर होली का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाने वाले लोगों का तबका अमूमन तौर पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसी के तौर पर इस तमाम मनुवादी जंजाल को छोड़कर अपने विचारधारा को तमाम बहुजन महापुरुषों, उनके पुरखों को विचार उनके मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए और ये तमाम पाखंड और धार्मिक जो पाखंडवादी परंपराओं और प्रपंचों से बाहर निकलकर बुद्ध की शरण में आकर धम्म को मानने के लिए और उसके मुताबिक अपने जीवन को किस तरीके से एक बेहतर जिंदगी देने के लिए आने वाले समय में कैसा जीवन जिया जाए, कैसे लोगों का हित किया जाए, कैसे लोगों का सुख किया जाए, अपने दुखों की मुक्ति कैसे की जाए, उसके लिए इस तरीके की तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हमेशा से ही अमूमन तौर पर देखने को मिलता है। और उसी श्रृंखला में बता दें कि भदंत प्रज्ञा ज्योति इनके जरिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत लंबे समय से जारी है और पूरे वर्ष में फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इस कार्यक्रम में जो मौजूदा लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोगों की तादाद यहाँ पर है और ये तादाद दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर तमाम बुद्ध को मानने वाले लोगों के जरिए बुद्ध के अनुयायियों के तौर पर देखा जाए कि महाबोधि महाविहार लंबे समय से आंदोलित तकरीबन 27 से 28 दिन हो चुके हैं और ये आंदोलन अभी भी जारी है। महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत, ये बौद्धों को सौंप देना चाहिए, इसको लेकर लंबे समय से जो संघर्ष जारी है उसको भी लेकर यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे हम चर्चा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन होली का जो त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, तमाम बहुजन समाज के लोग इस बात को समझे कि आखिर बहुजन समाज का इतिहास क्या है, उनके पुरखों ने क्या कुछ किया, उनके पुरखों की हत्या करने के बाद ही जो थोपा गया त्योहार है वही कहने के होली का त्योहार है। इन तमाम चीजों के पीछे की सच्चाई वो जान सके, इसीलिए इन तमाम धार्मिक और जो बहुजन समाज को एक गलत रास्ते पर, गलत दिशा पर ले जाने वाले जो त्योहार है उनसे निकलकर
अपना समय इस बौद्ध धम्म और उसको बढ़ाने के लिए अपने परिवार को एक सही संस्कार देने के लिए किस तरीके से अपने समय को व्यतीत किया जाए और बुद्ध की शरण में आया जाए, उसके लिए भदंत प्रज्ञा ज्योति महाथेरो इनके ज़रिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और ये कार्यक्रम अब अपना एक विशाल स्वरूप ले चुका है। यहाँ पर भदंत प्रज्ञा ज्योति इनके जो अस्थियाँ हैं वहाँ पर इनका स्तूप भी बना हुआ है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है और ये धम्म परिषद है और धम्म परिषद का आयोजन ये प्रत्येक वर्ष होता है। महापरित्राण का ये कार्यक्रम होता है। बड़े पैमाने पर अब एक विशाल बौद्ध मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ पर आपको मूर्ति नजर आएगी और अमूमन तौर पर आप हमेशा से देखेंगे कि बहुजन महापुरुषों के जयंतियां हो क्या कोई भी किसी भी तरीके के कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में आपको भारतीय संविधान से लेकर तो तमाम बहुजन महापुरुषों के ताल्लुकात रखने वाली जो किताबें हैं, वो किताबें भी आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। तथागत गौतम बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी। जो बौद्धिक साहित्य है, जो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले तमाम महापुरुषों से संबंध रखने वाला जो साहित्य है, उसका भी बड़े पैमाने पर जो आपको इन तमाम कार्यक्रमों में देखने को मिलेगा और ये हमेशा से ही देखने को मिलता है। किसी भी तरीके की पूजा और अनेक प्रकार की जो सामग्री है, जो प्रपंच धार्मिक तौर पर होता हुआ दिखाई देता है, इस तरीके की सामग्री आपको नहीं देखने को मिलेगी। जहाँ पर बाबा साहब से ताल्लुकात रखने वाले, धम्म से ताल्लुक रखने वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती है, उन तमाम जगहों पर आपको किताबें हमेशा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर महाराष्ट्र के साकोली के आलेबेदर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहाँ पर भी आपको किताबें बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। और इस सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र में जिस भी तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तमाम कार्यक्रम में महिलाओं की जो भागीदारी है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर भी जो लोग मौजूद है उसमें से तकरीबन 60% जो है वो लोग महिलाएं हैं और बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम उम्र दराज के लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी की शिरकत यहाँ पर है। इससे बात साबित होती है कि अभी भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित रखने वाले लोग इस देश के अंदर जीवित है, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो अपने परिवार को एक सही दिशा, सही संस्कार देना चाहते हैं और होली जैसे तमाम त्योहारों के बीच अपने परिवार को न ऐसे समय अपना व्यतीत करते हुए ऐसी जगह में समय देना चाहते हैं जहां पर उन पर भी कहने के सही संस्कार हो, वो बुद्ध को समझ पाए, वो धम्म को समझ पाए। बाबा साहब ने जिस तरीके से 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी, उनका ये कहना था कि ये जो धार्मिक और हिंदू धर्म में जो मेरा समाज है, वो लंबे समय से जिस तरीके से इस जंजाल में फंसा हुआ है, इसको अगर बाहर लाना होगा तो इसे 22 प्रतिज्ञा कहने की अपनाना होगा। इसके साथ-साथ धम्म की शरण में आना होगा, तब जाके ही वो अपनी तमाम उन गुलामियों को फेंक फेंक कर एक स्वतंत्रता, एक आज़ादी वाली ज़िंदगी जी पाएगा। एक अपने जीवन को बदलाव और परिवर्तन के नज़रिए से देखेगा और वो संस्कार अपने परिवार को देगा। एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा परिवार का निर्माण करता है, एक अच्छा परिवार एक अच्छा समाज निर्माण करता है। जब समाज निर्माण हो जाता है तो एक अच्छा राष्ट्र, एक बेहतर राष्ट्र आपको देखने को मिलता है। और उसी श्रृंखला में जब बुद्ध की बात आती है, बुद्ध का जन्म भारत में हुआ और इसी भारत से उन्होंने एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी विचारधारा की जो ज्वाला है, जो ज्योति है, जो जलाई, जिसका प्रकाश पूरे भारत से साथ-साथ पूरे दुनिया में आपको देखने को मिलता है। इसी बौद्ध धर्म को जब सम्राट अशोक ने अपनाया, तो आप सम्राट अशोक का जो राज, आप साम्राज्य देखेंगे तो अफ़गानिस्तान से लेकर तो बर्मा तक एक अखंड भारत निर्माण करने का काम किया और उस अखंड भारत को 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूपों में तब्दील किया। और वो तमाम दस्तावेज वर्तमान स्थिति में आज भी हमको देखने को मिलते हैं और इसी महाबोधि महाविहार को लेकर लंबे समय से जो संघर्ष जारी है और यहाँ पर लोगों का जो यहाँ बड़ा जमावड़ा है, उन तमाम लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप इस बात को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आलेबेदर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो धम्म परिषद है, तमाम बौद्ध यहाँ पर भिक्षु भी मौजूद है जिनके माध्यम से महापरित्राण पाठ पूरे रात देर रात तक ये जारी है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? इस परिवर्तनवादी पहल को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।